नमस्कार, मैं राम प्रताप। आज आपको सतर्कता आयोग के बारे में बताएंगे और ये जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ये जो है एमपीपीएससी प्री का हिस्सा है, ये चीज ध्यान रख रखिएगा। आप जीएस के पेपर देखेंगे, उसमें 10वीं जो यूनिट है उसका ये हिस्सा है। तो अभी तो हम प्री के बारे में बात कर रहे हैं, प्री के हिसाब से बताया। इसका परिचय में ये है कि हम केंद्रीय सतर्कता आयोग पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना। राज्य सतर्कता आयोग, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है इसमें आप देखेंगे कि केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए यह आयोग का गठन किया गया। ठीक है, 1962 में क्या हुआ? के संथानम समिति की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम क्या था? जिसका नाम संथानम समिति। के संथानम की अध्यक्षता में तो इसको संथानम समिति। और इसी समिति की सिफारिश पे जो है 1964 में जो है सतर्कता आयोग का गठन किया गया। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि 1988 में जो है 1988 में राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा जो है राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा देखेंगे इसको, तो एक जो है इसको बहुसंख्यक निकाय बना दिया गया, क्योंकि पहले एक थे और सदस्यों को बढ़ा दिया गया। किसके द्वारा? 1988 में जो है अध्यादेश लाया गया, उसके माध्यम से फिर बाद में इसको पास करा दिया गया। फिर आप देखेंगे 2003 में जो है इसको संसद के द्वारा पास कर एक सांविधिक निकाय बना दिया गया। ठीक है, सांविधिक निकाय बना दिया गया और जो है सांविधिक निकाय बना दिया गया। और इसी के तहत जो है 2003 के तहत जो है अब जो है सतर्कता आयोग की मुख्य सतर्कता आयोग की नियुक्ति की जाती है। ये ध्यान रखना 2003 के तहत। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब आते हैं, ये तो रहा आपका परिचय, सारी चीजें ये परिचय रहा। अब जो है संरचना देख लेते हैं। संरचना जो है वो इसमें जो है एक अध्यक्ष होंगे, एक अध्यक्ष और सदस्य जो होंगे दो या दो से कम, मतलब या तो अधिकतम दो सदस्य हो सकते हैं, 2 से 3 नहीं होंगे सदस्य। एक तो अध्यक्ष होंगे, 2 सदस्य हो सकते हैं, मतलब टोटल 3 हो सकते हैं, या फिर एक अध्यक्ष एक सदस्य हो सकते हैं। 3 सदस्य और एक अध्यक्ष नहीं हो सकते। ये ध्यान रखना, ये रोक लगाई गई है, ये बताया गया है। आगे इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय नई दिल्ली। में नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियुक्ति समिति मतलब जो है ये जो राष्ट्रपति जो नियुक्त करते हैं वो अपने विवेक से नहीं करते,
कि हाँ उनके पास स्वविवेकी शक्ति है कि जिसको मन किया उसको उठा के ला दिया, ऐसा नहीं होता। वो जो है यहाँ बस रखेंगे। तो यहाँ जो देखेंगे आप जो, तो इनकी नियुक्ति जो है कौन करेंगे, राष्ट्रपति। नियुक्ति समिति जो है उनकी सिफारिश पे ये करेंगे। अब नियुक्ति समिति में होता कौन कौन है, ये चीज हटा देता हूं थोड़ा यहाँ। नियुक्ति समिति, तो नियुक्ति समिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, और एक जो होंगे लोकसभा में विपक्ष के नेता। लोकसभा में विपक्ष के नेता, ये ध्यान रख लेना, हम केंद्रीय सतर्कता आयोग पढ़ रहे हैं, ये चीजें आपको बता चुका हूं मैं पहले। तो प्रधानमंत्री जो है नियुक्ति समिति के अध्यक्ष होंगे, ये अध्यक्ष होंगे, और ये लोग क्या होंगे, ये सदस्य होंगे। अगर मान लीजिए लोकसभा में विपक्ष के नेता नहीं है, तो उस समय जो है जो सबसे बड़ा दल होगा, मान लीजिए एक तो सत्ता पक्ष हो गया, और जो विपक्ष में जो इतने भी लोग बैठे हैं उसमें सबसे बड़ा दल जो होगा वो इसका जो है सदस्य, उसका नेता जो है वो सदस्य माना जाएगा। ये ध्यान रख लेना है आपको। तो क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता के लिए जो है टोटल 545 सीटें हैं वर्तमान में, तो इसका 10% आप देखेंगे तो आपको 54, मतलब जो है कम से कम 54 होना चाहिए। 54 सीटें अगर आ गई तो जाके आप विपक्ष के नेता बन सकते हैं। अगर 54 सीटें नहीं आई हैं तो आप विपक्ष के नेता हैं, तो नहीं है किसी पास विपक्ष में। तो ये चीज ध्यान रखना, उस समय वो जो बहुमत दल जो बड़े विपक्ष में बैठे हैं, मतलब जो दल विपक्ष में बैठे हैं, मान लीजिए 10-20 लोग जो है वो जो सरकार में नहीं है वो विपक्ष में, और उनमें से कोई जो भी बड़ा दल होगा, अभी तो मतलब विपक्ष में सबसे बड़ा दल कांग्रेस ही है, तो वो चीजें उनके जो नेता होंगे वो यहाँ पर रहेंगे। ये जो है कार्यकाल जो है इनका कितना होगा, 4 वर्ष या 65 वर्ष। 65 वर्ष की उम्र तक, उम्र पूरी कर लेने तक, ठीक है। तो ये जो है 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो है पूरा कर लेने पर, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना आपको, 4 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए, जो पहले उम्र तक जो पहले पूरा हो, ठीक है। मतलब 4 वर्ष, जैसे कोई 60 में यहां पास आया, 4 वर्ष 64 में रिटायर हो जाएगा, ये नहीं कहेंगे 65 वर्ष तो कंप्लीट नहीं हुआ। कभी मान लीजिए कोई 62 वर्ष में आया तो 4 वर्ष 66 हो गए, तो ये नहीं, ये 65 में रिटायर हो जाएंगे। ये नहीं बोलेंगे कि हमारा जो है जो मतलब कि हाँ इन्होंने 4 वर्ष कंप्लीट कर लिया ना पहले, तो 4 वर्ष नहीं रहेंगे, ये 4 वर्ष नहीं रहेंगे। ये क्यों, ये क्योंकि ये 3 वर्ष ही रहेंगे, क्योंकि 65 वर्ष पहले पूरा हो जा रहा ना। यहाँ बता चुका हूं कि 4 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो, ठीक है। 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरा हो जाए, तो अगर उनकी उम्र जो है 3 साल के बाद ही 65 वर्ष पहुंच जा रही है, तो 3 साल तक ये काम करेंगे, वापस ही 4 साल नहीं होगी। ये देखना, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूरा हो, 65 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले पूरा हो। पदच्युति कौन करेंगे, राष्ट्रपति। आधार क्या है, वही साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पे सुप्रीम कोर्ट के जांच के बाद जो है वो हट जाएंगे, ठीक है, उनको राष्ट्रपति हटा देंगे। ये चाहे तो त्यागपत्र भी ले सकते हैं राष्ट्रपति को, ठीक है, या फिर पागल दिवालिया घोषित हो जाए तो भी हटा सकते हैं ये। और
और भी जो मान लीजिए कि कोई ऐसा गलत काम किए हैं जिसमें उनको सजा हो गई हो, तो भी उसी आधार पे भी हटा सकते हैं, ये ध्यान रखना। और लाभ के पद पे होंगे तब भी हटा सकते हैं, लेकिन मेन आधार जो है साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पे सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद हटेगी। और हटाएंगे कौन? राष्ट्रपति। वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तें। वेतन भत्ते जो है, इनका वेतन जो है मुख्य सतर्कता आयुक्त का जो वेतन है वो जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है उतना होगा। जैसे आप देखेंगे मुख्य सतर्कता आयुक्त, ठीक है, एक होंगे सतर्कता आयुक्त। तो इनका वेतन कितना होगा? इनका वेतन जो है यूपीएससी के अध्यक्ष के बराबर। इनका वेतन कितना होगा? यूपीएससी के सदस्य के बराबर, सदस्यों के बराबर, ठीक है। मतलब मुख्य सतर्कता आयुक्त को कितना वेतन दिया जाएगा? जितना संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को दिया जाता है। सतर्कता आयुक्त को कितना वेतन दिया जाता है? जितना जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को दिया जाता है। ये ध्यान रखना, ये आपके नियम थे। लेकिन यहाँ पास लिखा सेवा शर्तें, तो इनके जो नियुक्ति के बाद जो है सेवा शर्तों में जो है अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अलाभकारी परिवर्तन का मतलब यही है कि अगर मान लीजिए उसको वेतन अगर वर्तमान में 2 लाख मिल रहा है तो ये नहीं कि नियुक्ति के बाद इनको बोल देंगे हम 1 लाख देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। या फिर जो सुख सुविधाएं मिल रही थी उसमें कटौती, कोई कटौती नहीं की जाएगी, ठीक है। नियुक्ति के बाद कोई कटौती नहीं की जाएगी, ये ध्यान रखना है। यही है अलाभकारी परिवर्तन। वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट किसको देते हैं? ये राष्ट्रपति को। वार्षिक रिपोर्ट किसको देंगे? राष्ट्रपति को। और फिर राष्ट्रपति कहाँ रखवाएंगे? ये संसद में रखवाएंगे, ठीक है, संसद में ये जो है रखवाएंगे। ये चीजें रही हैं। तो ये अभी वर्तमान में देखेंगे कि मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? मुख्य सतर्कता आयुक्त जो है वो संजय सेठ, संजय सेठ जी हैं, ठीक है, ध्यान रख लेना ये। तो ये रहा सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसका परिचय बता दिया, संरचना बता दिया कि एक अध्यक्ष होंगे और 2 या 2 से कम होंगे, 2 से अधिक नहीं हो सकते सदस्य। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति इन समिति के सिफारिश पे, मतलब 3 लोगों की सदस्य होते हैं, मतलब एक अध्यक्ष होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, कैबिनेट मंत्री कोई होंगे जो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, और एक जो होंगे विपक्ष के नेता। ये तीनों जो है इसको यहाँ। और कार्यकाल कितना? 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी कंप्लीट कर ले पहले। पदच्युति राष्ट्रपति के द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पे। वेतन भत्ते, वेतन जो है मुख्य सतर्कता आयुक्त का वेतन यूपीएससी के अध्यक्ष के बराबर, सतर्कता आयुक्त का वेतन यूपीएससी के सदस्यों के बराबर। वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देती है। तो ये रहा आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।